भी एक संदेश देने की कोशिश होगी कि हम बड़े स्तर पर महिलाओं को भी पर्याप्त मौका देते हैं। दूसरा, बनिया समुदाय को भी इसके जरिए साधने के प्रयास होंगे। हालांकि कुछ पंजाबी समुदाय को कैसे अब एडजस्ट करेगी बीजेपी, यह जरूर देखना होगा और दूसरे समुदायों को भी संदेश देने का जरूर प्रयास होगा बड़े मंत्रालय देकर। लेकिन यह आज की तस्वीर साफ हो गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, रेखा गुप्ता दिल्ली प्रदेश की, दिल्ली राज्य की नई मुख्यमंत्री होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रेखा गुप्ता के नाम को अब तय कर लिया गया है विधायक दल की बैठक में। रेखा गुप्ता की अगर बात करें तो पार्षद से लेकर अब यहां मुख्यमंत्री पद तक का जो सफर है, उनका बहुत बड़ा सफर रहा है, लंबा अनुभव है राजनीति का। दिल्ली बीजेपी की एक वरिष्ठ नेता रही है, लगातार पार्टी के लिए शुरू से लेकर अब तक लगातार काम करती रही हैं, तो खासा अनुभव है। शालीमार बाग से वो विधायक चुन के आई हैं, तो ऐसे में पार्टी के लिए खासा काम किया, बहुत एक्सपीरियंस है काउंसलर से लेकर और अब विधायक दल की नेता तक पहुंचने का जो सफर है रेखा गुप्ता का, वो बहुत लंबा सफर है। तो ऐसे में अगर बात करें तो रेखा गुप्ता के नाम की जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लगातार हम भी अपने दर्शकों को नाम बता रहे थे कि रेखा गुप्ता संभावित मुख्यमंत्री पद का चेहरा बीजेपी की तरफ से हो सकती हैं। अब उस नाम पर जो है वो मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। तो रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लग गई है। रेखा गुप्ता ही शपथ लेने जा रही हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी रेखा गुप्ता। जैसा कि बताया भी हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि न केवल संगठन के पदों बल्कि निगम में वो लगातार जिस तरह से बात काम करती रही। अगर बात करें तो राजनीति में जिस तरह से बीजेपी लगातार काम करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद हो तो 2024 के चुनाव से ठीक पहले जो है महिला आरक्षण विधेयक भी पास किया था, जिससे 33% रिप्रेजेंटेशन जो है वो महिलाओं को लोकसभा में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो है उससे पहले बीजेपी एक बड़ा संदेश और देना चाहती थी कि जिस तरह से अब तक तकरीबन 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में महिला को एक रिप्रेजेंटेशन नहीं था, किसी भी राज्य को मुख्यमंत्री के तौर पर महिला काम नहीं कर रही थी। ऐसे में दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी एक बड़ा संदेश देना चाहती थी, क्योंकि आपने देखा कि महिलाओं का अच्छा खासा वोट जो था वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ था और इस बार जो है बीजेपी के फोल्ड में वापस आया था। आतिशी भी जो ठीक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, वो खुद एक महिला चेहरा थी। तो कहीं ना कहीं महिला चेहरे की काट को महिला चेहरा के रूप में बीजेपी ने ढूंढ लिया है। कहीं ना कहीं कई सारे जो विपक्ष के नेता भी थे, कहीं ना कहीं बीजेपी पर सवाल उठाते थे कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं लेकिन रिप्रेजेंटेशन बीजेपी देती नहीं है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा जवाब जो है राजनीतिक तौर पर बीजेपी दिल्ली से देने जा रही है। ऐसे में रेखा गुप्ता का नाम चुनकर वैश्य और महिला का जो कॉम्बिनेशन बीजेपी ने जो तय किया है, वो बहुत बीजेपी को आगामी राजनीति में फायदा देने वाला है। तो ये वाकई बड़ी खबर है इस वक्त की। न्यूज 18 ने पहले भी आपको बताया था कि रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लग सकती है। अंदर खाने से ये खबरें आ रही थी कि लगभग सहमति बन गई है। एक और जो दूसरा फैक्टर है जो महत्वपूर्ण रहा है किसी भी उम्मीदवार को चुनने के लिए, बीजेपी अब बहुत करीब 20 से 25 साल की सियासत करें या फिर अब बीजेपी की तरफ से विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री के तौर पर आगामी कल शपथ लेने जा रही रेखा गुप्ता की बात करें तो अब महिला के बीच में आपको तकरार देखने को मिलेगी सदन के अंदर। जिस तरह से आपने देखा कि बीजेपी की जब विपक्ष में थी तो बीजेपी लगातार पहले अरविंद केजरीवाल और बाद में आतिशी को घेरते हुए नजर आती थी। हालांकि आतिशी का जो कार्यकाल था बहुत कम था, लेकिन अब जो है चूंकि आम आदमी पार्टी के लगभग जो सभी जो वरिष्ठ जो नेता हैं वो अपना अपना चुनाव हार गए हैं। सिर्फ अगर बात करें तो गोपाल राय और आतिशी दो नाम जो है वो जीत गए हैं। ऐसे में संभावना यही लगाई जा रही है कि आतिशी को विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो ऐसे में आपको विधानसभा के अंदर महिला बनाम महिला की जो लड़ाई है वो आपको देखने को मिल सकती है और आपको महिलाओं के बीच में आपको वहां विधानसभा के अंदर एक तकरार देखने को मिल सकती है। जिस तरह से विपक्ष का रोल होता है तमाम मुद्दों को उठाने का, वहीं सत्ता पक्ष का रोल होता है उसका जवाब देने का। तो आपको विधानसभा के अंदर एक बहुत ही रोमांचक जंग देखने को मिल सकती है। तो रेखा गुप्ता, एक बार फिर हम जिक्र कर रहे हैं रेखा गुप्ता का। रेखा गुप्ता न केवल पार्षद रही हैं, डूसू में भी पदों पर रही हैं, यानी इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, प्रोफेशनल ग्रेजुएशन किया है। और बीजेपी नेतृत्व के बीच में बैठकों का दौर जारी था, बैठक लगातार चल रही थी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, बैठकों का दौर लगातार जारी था। किस तरह से एक एक चीज को लेकर चर्चा की जा रही थी, एक एक समीकरण को लेकर चर्चा की जा रही थी कि कौन नाम सबसे मुफीद हो सकता है, किस नाम से क्या राजनीतिक समीकरण तैयार हो सकते हैं।
किस नाम के साथ में क्या राजनीतिक संदेश दिया जा सकता है। तो इन सब विषयों को लेकर लगातार पिछले 8 फरवरी के बाद से ही लगातार चर्चाओं का दौर जारी था, बैठकों का दौर जारी था और आखिरकार बीजेपी ने एक जो नाम चुना, जो चेहरा चुना, वो बहुत बड़ा संदेश बीजेपी ने देने की कोशिश किया। जिस तरह से तमाम जो लोग हैं बीजेपी कहीं ना कहीं सवाल उठाते थे महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर, बीजेपी ने इसको लेकर अब जवाब दे दिया है और उन्होंने बता दिया है कि महिला जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री होने जा रही है। तो यानी 20 राज्यों में से एक राज्य में अब बीजेपी की तरफ से महिला मुख्यमंत्री होगी, रिप्रेजेंटेशन होगा महिलाओं का। और जिस तरह से आपने देखा होगा राजनीति में आजकल अगर मतदान के समय की भी बात करें, चुनावों की भी बात करें, तो महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी रहती है। आपने देखा होगा चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, महिलाओं के लिए अलग से कई सारी योजनाओं की ऐलान भी की गया। तो एक बार फिर जिक्र करेंगे रेखा गुप्ता और मिठाई खिलाकर अब देखिए जश्न मनाते हुए जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो नजर आ रहे हैं। उत्साह है और दो तस्वीरें जरूर साफ हो गई। हालांकि पहले जरूर चर्चा थी कि हो सकता है कि एक सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम दिए जाएं, लेकिन यहां जो अनाउंस हुआ है एक सीएम के साथ एक डिप्टी